तो आज हिंद के रक्षक को, महासेनापति को आखिरी विदाई देने का समय आ गया है। अंतिम यात्रा उनकी चल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बरार स्क्वायर जहाँ पर ये दाह संस्कार होना है वहाँ ये अंतिम यात्रा लगभग पहुँच चुकी है। और क्योंकि रास्ते की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें जहाँ आम लोग भी भारत माँ के जयकारे लगा रहे थे और अब ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सैन्य सम्मान के साथ, सर्वोच्च सम्मान के साथ यहाँ आज अंतिम संस्कार होगा, दाह संस्कार होगा सीडीएस बिपिन रावत का। क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सैन्य सलाहकार, रक्षा मंत्री थे और वो सीडीएस जो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों से सीधे बात करते थे या अगर किसी तरह की कोई समस्या है या कोई आदेश देना है, वो क्विक डिसीजन लेना एक सीडीएस का काम। और वो सीडीएस आज उन्हीं सीडीएस को यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए ये सभी अधिकारी, ये ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे हैं, सेना प्रमुख यहाँ। और ये वो अधिकारी जिनके कंधों पर आज वो सीडीएस हैं जिन्हें इन्होंने सिखाया, जिन सीडीएस ने इनको बताया कि क्या एक सैन्य जीवन होता है, क्या एक सैनिक की ज़िंदगी होती है, क्या उसकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिविलियन की सोच नहीं होती है। एक सैनिक का दिमाग, एक सैनिक की सोच बहुत अलग होती है। उसके लिए देश सबसे पहले होता है और चाहे उसका साथी पास हो, लेकिन सबसे ज़रूरी उसके लिए होता है कि वो दुश्मन पर अटैक करे, दुश्मन को मार गिराए और जब कभी अगर मुश्किल समय आए तो सबसे पहले उस मुश्किल घड़ी में वो आगे सीना तान के, छाती चौड़ी करके खड़ा हो। और आज ये वो सभी ऑफिसर्स अपने इस सीडीएस को अंतिम विदाई देते हुए, लेकिन क्योंकि सीडीएस को पूरे सर्वोच्च सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सैन्य प्रोटोकॉल के साथ यहाँ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें करीब शायद 5 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 17 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी और 800 जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ 800 जवान होंगे। रास्ते की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, जब ये यात्रा बरार स्क्वायर के लिए आ रही थी तब आम लोग भी इसमें जुटे, अंतिम दर्शन किए, भारत का झंडा लहराते हुए, भारत माँ के जयकारे लगाते हुए और साथ ही साथ जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी आपका नाम रहेगा। ये कुछ वो जयकारे, वो जो आवाज़ें गुंजायमान थी उस वातावरण में जब ये यात्रा निकल रही थी रूट से स्क्वायर, बरार स्क्वायर के लिए। और अब जब एक कॉफिन, ये पार्थिव देह पहुंच चुके हैं जनरल बिपिन रावत के और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों ने एक साथ जिया और जब हेलीकॉप्टर में थे तब भी उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद रहीं। और आज ये वो क्षण जो हम सभी के लिए तो गमगीन है, लेकिन आज भी दोनों एक साथ एक अनंत की यात्रा की तरफ बढ़ गए हैं। तो सीडीएस बिपिन रावत जिन्हें बरार स्क्वायर लाया गया है, शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली कैंट के लिए रवाना हो गए हैं और बरार स्क्वायर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भी वो देंगे। लेकिन उससे पहले ये सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको यहाँ आखिरी श्रद्धांजलि, आखिरी नमन किया जा रहा है। तो पुष्प चक्र अर्पित करते हुए आपको बता दें इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया था, यानी आज सुबह उनके आवास पर लाया गया था। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने
अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। शायद उन दोनों बेटियों के लिए ये बहुत भारी पल होगा, क्योंकि पिता का जाना और माँ का साया हटना, ये एक साथ होना, ये दोनों ने शायद ना सोचा हो, क्योंकि माँ और पिता उनके दोनों सेना के लिए काम करते रहते थे। उनकी पत्नी जो सैन्य परिवार होते थे, उनके लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, काम करती थी, उनके लिए अलग अलग सेवाएं या सहायताएं करती रहती थी। तो ये शायद बेटियों ने ना सोचा हो कि पिता ना हूँ और साथ ही साथ में माँ का भी चले जाना ऐसा हो। ये बहुत दुखदाई होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति सैन्य जीवन में आता है तो उसका परिवार भी उसी तरह के से हो जाता है। उसका परिवार जिसकी सोच भी इसी तरीके से हो जाती है कि हम देश के लिए हैं। ये पूरा परिवार जो है उसके लिए सबसे पहले देश है, बाकी सब बाद पे है। और इसी के साथ, इसी साहस के साथ शायद उनकी बेटियां आज खड़ी हुई हैं। बाकी जब कल पालम एयरपोर्ट पर ये पहुंचे थे, जब पार्थिव देह, तो उस दौरान बेटियां फफक पड़ी थी, रोई थी। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था और इस तरह से खुद को संभाला भी। और ना सिर्फ उन्होंने, ब्रिगेडियर लिड्डर जिनकी पत्नी ने कहा भी आज सुबह कि नियति को मंजूर यही था और हमें एक उनको खुश होके मुस्कुरा के उनको अंतिम विदाई देनी चाहिए। लेकिन एक पत्नी के लिए ये बहुत आसान नहीं होता है ये कह देना। और यही हुआ जब ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी, जब उन्होंने ये कहा और उनको जब ड्रेस दी गई, जब उनको तिरंगा जब उन्होंने देखा, उनकी तस्वीर जब अपने पति की उन्होंने देखी, वो फफक पड़ी, रो पड़ी, क्योंकि बहुत संभाला खुद को। और उन्हें पता है कि जो वो कहेंगी उसका क्या अर्थ होगा। जब वो इस तरह की बात कहेंगी तो देश उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, देश उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन एक सैन्य पत्नी के लिए इतना मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में। और वही उस सैन्य पत्नी ने, ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी ने दिखाया। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीडीएस बिपिन रावत की पार्थिव देह और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। और यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, चाहे सेना के जितने भी अधिकारी हों, ब्रिगेडियर हों, कर्नल हों, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग अब आप समझिए, क्योंकि 800 जवान यहाँ पर हैं, तो 800 जवान का अर्थ होता है कि अधिकारी भी यहाँ पर होंगे, सोल्जर्स भी यहाँ पर होंगे, तमाम लोग यहाँ पर होंगे। और राष्ट्रपति के पहुँचने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली कैंट के लिए रवाना हुए हैं और बरार स्क्वायर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। और उससे पहले, क्योंकि ये पूरी तैयारियां हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो है अभी चल रही है, जो प्रोटोकॉल होता है एक सैन्य अधिकारी के लिए, वो प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये अंतिम यात्रा, क्योंकि कहा तो ये गया था कि जब आप आवास पर पार्थिव देह लाया जाएगा तो आप अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। और वहाँ पर भी हज़ारों लोग पहुँचे, वहाँ एक एक करके सभी ने अंतिम दर्शन भी किए। लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई बरार स्क्वायर के लिए, जब आवास से बरार स्क्वायर के लिए पार्थिव देह निकला, तो जो सैन्य गाड़ियां थीं, ट्रक्स थे, उनके पास भी लोग आते गए, दर्शन करते गए।